रक्षाबंधन के त्योहार का हिंदू धर्म में बहुत महत्व होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों में राखी बांधते हुए उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। वहीं भाई बहन को उपहार देते हुए हमेशा उसकी रक्षा करने का संकल्प लेता है। हर साल सावन मास की पूर्णिमा को राखी का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जाएगा। राखी बांधने का सही समय की बात करें तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व हमेशा ही भद्रा रहित काल में सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन इस साल 30 और 31 अगस्त दोनों ही दिन भद्रा का साया बना हुआ है। ऐसे में रक्षाबंधन के लिए कौन सा दिन और समय शुभ होगा, रक्षाबंधन के त्योहार की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे की पौराणिक कहानी क्या है, ये आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी धार्मिक वीडियो मिस ना हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। इस दौरान भगवान विष्णु अपना वेश बदलकर वामन रूप में असुरों के राजा बलि के पास पहुँचे और 3 पग भूमि को दान में मांग लिया। राजा बलि खुद को एक बहुत बड़ा दानी समझते थे, इसलिए राजा बलि दान देने के लिए तैयार भी हो गए। वामन भगवान ने पहले ही पग में पूरी धरती नाप ली। ये देखकर राजा बलि समझ गए कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। राजा बलि ने भगवान को प्रणाम किया। राजा बलि ने इसके बाद वामन के सामने अगला पग रखने के लिए अपना शीश आगे कर दिया। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने राजा बलि से वरदान मांगने को कहा। असुर राजा बलि ने वरदान में भगवान को अपने द्वार पर ही खड़े रहने का वरदान मांगा। इससे भगवान विष्णु अपने ही वरदान में फंस गए। ऐसे में माता लक्ष्मी ने परेशान होकर नारद मुनि से मदद मांगी और उनकी सलाह पर माता लक्ष्मी गरीब ब्राह्मण महिला बनकर सावन मास की पूर्णिमा के दिन राजा बलि के घर पहुंची और एक धागा बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया। ये देखकर राजा बलि बहुत खुश हुए और उन्होंने इस दिन को भाई और बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया। इसके बाद राजा बलि ने माता से उपहार मांगने के लिए कहा। माता ने उपहार में भगवान विष्णु को मांग लिया। तभी से लेकर आज तक रक्षाबंधन का त्योहार हर साल बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। शुभ मुहूर्त की बात करें तो वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को अपराह काल में मनाना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधना बहुत अशुभ माना जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। भद्रा काल का समय बहुत ही अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शूर्पणखा ने अपने भाई को भद्रकाल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का अंत हुआ और रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया। यही कारण है कि भद्रकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे एक और वजह ये भी है कि भद्रकाल के समय भगवान शिव क्रोध में तांडव करते हैं। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने पर शिव जी के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए भद्रकाल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। हिंदू पंचांग की गणना के मुताबिक इस साल 30 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा की तिथि के साथ भद्रकाल भी शुरू हो जाएगा। 30 अगस्त को भद्रकाल रात 9:02 तक रहेगा। इस समय आपको रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना है। राखी हमेशा भद्रा रहित काल में बांधना शुभ होता है। राखी बांधने के लिए श्रावण पूर्णिमा तिथि में दोपहर का समय सबसे शुभ होता है, लेकिन इस साल रक्षाबंधन के त्योहार की श्रावण पूर्णिमा तिथि 30 अगस्त से लग रही है और इसी दिन भद्रा का साया रहेगा, जो रात 9:02 तक होगा। ऐसे में आप सभी का 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद अपने भाइयों को राखी बांध सकते हैं। हालांकि कुछ पंडितों का मानना है कि रात के समय राखी बांधना शुभ नहीं होता। ऐसी स्थिति में सभी बहनें अपने भाइयों को अगले दिन यानी कि 31 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा की तिथि पर राखी बांध सकती हैं। इस दिन का शुभ मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार 31 अगस्त की सुबह 7:05 तक रहेगा। इसके बाद दोबारा भद्रा काल लग जाएगा, इसलिए आप अपने भाइयों को 30 अगस्त की रात में भद्रा काल खत्म होने के बाद और 31 अगस्त की सुबह भद्रा काल शुरू होने से पहले राखी बांध सकते हैं, जो कि हिंदू पंचांग के अनुसार बहुत ही शुभ मुहूर्त है। रक्षाबंधन के त्योहार में जितना महत्व शुभ मुहूर्त का होता है, उतना ही महत्वपूर्ण भाई को राखी बांधने का तरीका भी। कई बार जाने अनजाने में बहन भाई को राखी बांधते हुए कुछ गलतियां कर देती है, जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार वह प्रमुख स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के अंदर आती है, जो आपके और आपके भाई की समृद्धि के लिए मददगार होती है।
रक्षाबंधन के दिन आपको बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। रक्षाबंधन के दिन मुख्य द्वार पर ताजे फूलों और पत्तियों से बंधी बंधावर लगाएं और रंगोली से घर सजाएं। पूजा के लिए एक थाली में स्वास्तिक बनाकर उसमें चंदन, रोली, अक्षत, राखी, मिठाई और कुछ ताजे फूलों के बीच एक घी का दिया रखें। दिया जलाकर आपको सबसे पहले अपने इष्ट देव को तिलक लगाना है और राखी बांधकर उनकी आरती उतारनी है और मिठाई का भोग लगाना है। फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख कर बैठाएं। इसके बाद उनके सिर पर रुमाल या कोई वस्त्र रखें। अब भाई के माथे पर रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाकर उसके हाथ में राखी बांधे। इसके बाद येन बदो बलि राजा दान वेंद्रो महाबलम तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र को बोलते हुए भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधे। भाई की आरती उतारकर मिठाई खिलाएं और उनके उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करें। उम्मीद करती हूँ कि आपको रक्षाबंधन से जुड़े आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपके मन की सारी कंफ्यूजन भी दूर हो गई होगी। आप इस बार रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाएंगे और आप अपने भाई को राखी बांधेंगे या फिर अपनी बहन को? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक बार फिर आपके और आपके पूरे परिवार को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और पौराणिक कथा को लेकर। तब तक देखते रहिए द न्यूज़ 15।